अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम जी हाँ मीट एंड टॉक, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली कुछ डिस्कशंस लेके आते हैं। और आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आजकल जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड देन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से एक उरूज पा रहा है, पेपरलेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे सब काम पेपरलेस हो चुका है। इवन हमारी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है पेपरलेस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत 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 फोकसली काम कर रही है। वो कहते हैं ना, सेव इलेक्ट्रिक, सेव एनर्जीज एंड देन अगेन नाउ सेव द पेपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ेब सॉल्यूशन के हवाले से। और आज हमारे पास हमारे स्टूडियोज में सर शाहिद खान मौजूद हैं, जो कि ज़ेब सॉल्यूशन के सीनियर मैनेजर हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा फजल। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सर आज हमने ये सोचा है कि कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाए। एंड ज़ेबिस्ट इज वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशन जिसके पास टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ये कहूँगा कि इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट की गई ज़ेबिस्ट के सिस्टम में। एक चीज़ होती है, जो भी ज़ेबिस्ट का स्टूडेंट आता है उसको फर्स्ट सेमेस्टर से ज़ेब डेस्क को देखना पड़ता है। मैं चाहूंगा आप हमें बताएं कि ज़ेब डेस्क बेसिकली स्टूडेंट के हवाले से और टीचर के हवाले से है क्या? जी बिल्कुल, और ज़ेबिस्ट की बात आए और इनोवेशन, तो डेफिनेटली ज़ेबिस्ट इज़ द पायनियर पेपरलेस एनवायरनमेंट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो ज़ेबिस्ट जो है वो पहली यूनिवर्सिटी है जो पेपरलेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो है उन्होंने अपना सिस्टम मूव किया। अब इस पेपरलेस एनवायरनमेंट में अगर हम देखते हैं तो जब एक पूरा जो एक लाइफ साइकिल होता है पूरा स्टूडेंट का, यानी राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फिलिंग ऑफ द एडमिशन फॉर्म, जहाँ से एक बच्चे का एकेडमिक लाइफ साइकिल शुरू होता है हमारे पास, वहाँ से लेकर और उसकी प्रिंटिंग ऑफ डिग्री तक का जितना भी पूरा लाइफ साइकिल है वो सारा का सारा हमारा जो है वो सिस्टम के ऊपर ऑनलाइन है। इसमें पेपर कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर पैकेजेस मौजूद हैं। जब एक बच्चा हमारे पास आता है तो वो सबसे पहले हमारा एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करता है और वहाँ पर वो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है। और उसका जितना भी एडमिशन का पूरा साइकिल है, जहाँ पर एडमिशन की फॉर्म फिलिंग है, उसमें उनका एडमिट कार्ड इशू होता है फॉर एंट्री टेस्ट। उसके बाद वहाँ से वो टेस्ट देता है, उसका रिजल्ट आता है, वो सारा का सारा हमारा ऑनलाइन होता है। उसके बाद वहाँ से वो इंटरव्यूज़ इसके स्केड्यूल होते हैं, इंटरव्यू के रिजल्ट्स वगैरह वो सारा हमारा सिस्टम के ऊपर ऑनलाइन होता है। और जब वहाँ से बच्चा अपना सिस्टम के ज़रिए ही पेमेंट्स वगैरह चालान ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं और उसके बाद वो इनरोल हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ से वो ज़ेब डेस्क के ऊपर जो है वो हमारा बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है। ज़ेब डेस्क बेसिकली हमारा जो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ एन ईआरपी, एन एजुकेशनल ईआरपी। तो यहाँ से वो पूरे अपने, अगर अंडरग्रेड का स्टूडेंट है तो 4 साल तक वो ज़ेब डेस्क को यूज़ करता है फॉर ऑल एकेडमिक नीड्स, जिसमें हमारे पास कोर्स रजिस्ट्रेशन आ जाती है। वो सारी की सारी ज़ेब डेस्क के ऊपर ऑनलाइन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोर्स की जो लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर के प्रोग्रेस वो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर होते हैं। कोर्स में ड्यूरिंग द कोर्स जब टीचर टीच कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स होती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, हैंडआउट्स होते हैं। वो सारे के सारे हमारे यानी कि सॉफ्ट कॉपीज़ में पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड हो रहे होते हैं। इसी तरह से उसकी बच्चे की अटेंडेंस जो है वो भी सिस्टम के ऊपर अपलोड होती है। अच्छा, इसमें हमारे पास अगर अटेंडेंस की हम बात करें तो इसकी जो हमारी अटेंडेंस पॉलिसी है वो बेसिकली सिस्टम के ऊपर जो है वो एम्बेड हुई है। यानी कि हमारे पास अगर 15 क्लासेस हैं उसमें मैक्सिमम 3 एब्सेंसेस अलाउ होती हैं। अगर 4 एब्सेंसेस हो जाए तो वो बच्चा जो है वो स्टूडेंट जो है ड्रॉप हो जाता है उस कोर्स में से। तो अब ये जो पॉलिसी सिस्टम के ऊपर एम्बेडेड है, यानी कि अगर आपने 2 छुट्टियां कर ली किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एसएमएस का नोटिफिकेशन शूट कर देगा कि जी आपने 2 छुट्टियां अवेल कर ली हैं और अब आपके पास जो है वो 1 छुट्टी बाकी है। सही। तो इस तरह से तीसरी छुट्टी अगर आप कर लेते हैं, थर्ड लीव हो जाती है आपकी, तो फिर आपको सिस्टम कहता है कि जी अब आपके पास जो है वो रूम नहीं है कि आप फर्दर छुट्टी कर सकें। तो ये इस तरह के तमाम जो इसमें पॉलिसीज़ हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड है। अच्छा, इसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, कोर्स आउटलाइंस वगैरह होती हैं, वो भी सारी की सारी सिस्टम के ऊपर जो है मौजूद है। तो यानी कि पूरा जो जितना भी सेमेस्टर का पूरा साइकिल है वो पूरा का पूरा जो है वो ज़ेब डेस्क सिस्टम के ऊपर वो रन हम करते हैं।
सही, इंक्लूडिंग दुबई, जैसे कि हमारे पास 5 पाकिस्तान में कैंपस हैं और 1 दुबई में, तो उसकी भी सारी वेबसाइट्स वगैरह का मामला सारा कुछ आप देखते हैं। तो क्या डिफरेंस, ऑब्वियसली एक तो कराची हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो दूसरी सिटीज़ की चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा-सा कल्चरल भी डिफरेंस है, एंड देन अगेन दुबई का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि कितना मतलब काम में वेरिएशन आती है, या जो फैकल्टी है या जो वहाँ की मामलात हैं थोड़े से डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, इन चीज़ों को मैनेज करना एक साथ किस तरह फील होता है? सो डेफिनेटली हमारे पास 5 कैंपसेस जो है वो पाकिस्तान में हैं और एक जो है वो दुबई में है। तो और पाकिस्तान में 3 हमारे पास जो है वो सिंध में है, 4 सिंध में है, एक इस्लामाबाद है और एक जो है वो दुबई। तो इसमें डेफिनेटली बड़ी वेरिएशन है। हर जगह का अलग डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं। अब और उनके जो है वो जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, हर कैंपस में 5-5, 6-6 जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस चल रहे हैं। तो ये कुल मिला के कुछ 40-50 के करीब जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो हम यहाँ इस दफ्तर से बैठ के इस डिपार्टमेंट से मेंटेन करते हैं। तो डिफरेंट लोगों से बात करते हैं हम, डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करते हैं, उनकी वर्क कल्चर जो है वो भी डिफरेंट है। और इनफैक्ट जो दुबई में हम बात करते हैं तो दुबई में हमारे पास एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ पर स्पेशली इंडिया के हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो डेफिनेटली उनसे जब हम काम करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंस जो है वो फील होता है। तो बहरहाल हम उनको मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ एक पेज पे रहें, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो तो ज़ाहिर सेम हैं। तो उनको एक पेज पे रखना पड़ता है, हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा सर, ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग, सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जो क्यूरीज आती हैं वो तो स्टूडेंट्स की आती हैं कि सर यहाँ पर ये अमेंडमेंट करनी है, यहाँ पर ये करेक्शन करनी है, यहाँ पर ये थोड़ी सी हमसे एरर हो गया है, इसको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे ज़्यादा इन 5-6 कैंपसेस को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ये मामला स्टूडेंट के होते हैं वो किस कैंपस से ज़्यादा आते हैं और क्यों? कुछ आइडिया कभी इस चीज़ पे? इसमें बेसिकली अगर हमारे डिपार्टमेंट की नेचर को देखा जाए तो इट्स अ बैक ऑफिस डिपार्टमेंट। इसमें हमारा डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो इट्स नॉट सपोज टू बी डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। हमारा जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो प्रोग्राम मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड्स के साथ होता है। स्टूडेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनको रेफ़र किया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची में हैं और हमारा दफ्तर भी जो है वो कराची में है। तो डेफ़िनेटली बड़ा ईज़ी होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो हमारा दरवाज़ा खोलते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आ जाते हैं। बाकी कैंपसेस के स्टूडेंट्स से जो है वो हमारे पास क्यूरीज नहीं आती, सिर्फ कराची कैंपस की क्यूरीज ही आती हैं जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स आती हैं। और उसमें भी ज़्यादातर ऐसी क्यूरीज होती हैं जो रिलेटेड टू कोर्स रजिस्ट्रेशन होती हैं बाज़ औक़ात, और इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं। हमारा ऑफिस जो है वो ना सिर्फ ये कि सॉफ्टवेयर को देखता है बल्कि साथ साथ जो हमारी कम्युनिकेशंस हैं उसको भी देखता है। हमारी जो मेन कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो 2 हैं, एक SMS है और एक जो है वो ईमेल है। अब ज़ेबिस्ट में जितना भी कम्युनिकेशन यहाँ से आउटबाउंड होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हमारे पास से ही होके जाता है। तो अब इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रही तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास ही रिजॉल्व होती। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कंप्लीटली पेपरलेस एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सर। और पेपरलेस एनवायरनमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो भी ज़ाहिर है वो भी पेपरलेस है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मींस के ज़रिए से जो है वो कम्युनिकेट हम करते हैं स्टूडेंट को। तो ऑफ कोर्स अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है या उसमें कोई इंफॉर्मेशन किसी की गलत डली हुई है या किसी स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर जो हमें दिया है फॉर एग्जांपल जिस पे हम SMS शूट करते हैं, अगर वो किसी एक नेटवर्क के ऊपर है और हमारे पास जो है वो लिस्टेड है कि ये डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है। जैसे नॉर्मली ये केस तब होता है जब वो हम नेटवर्क पोर्ट करते हैं, मसलन अगर मोबलिंग की सिम थी वो हमने जो है वो यूफोन पे कर दी, तो ऐसे केस में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाती स्टूडेंट के पास।
अब हमारा जो पेपरलेस एनवायरनमेंट है वो टोटली जो है वो जो उसकी कम्युनिकेशन है वो इस एसएमएस और ईमेल के ऊपर बेस करती है। अब अगर इसमें मसलन किसी का एग्ज़ाम प्री स्केड्यूल हो रहा है तो इट्स क्रिटिकल कि उनको टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन मिले। इसी तरह से अब हम देखते हैं आजकल जो है वो मौसमी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, बिल्कुल। कुछ सीवियर स्टॉर्म्स वगैरह भी जो है वो इस एरिया में मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है रात को 6 बजे 8 बजे या रात को 9 बजे वो डिसाइड करती है कि जी कल छुट्टी होगी या पेपर मनसूख हो गया है, तो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो अगर उसको स्टूडेंट को टाइम पर ना मिले तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इन चीज़ों को जो है वो हम प्रोएक्टिवली देखते हैं और अगर किसी स्टूडेंट को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रही तो वो हम उसको चेक करते हैं कि आया उनको एसएमएस या ईमेल क्यों डिलीवर नहीं हो रहा, क्या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उनका नंबर गलत डला हुआ है हमारे पास, उन्होंने नेटवर्क पोर्ट कर लिया है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपने मोबाइल नंबर की जगह पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। स्पेशली इंटर ग्रेड स्टूडेंट जो आते हैं हमारे पास इंटर करके, नॉर्मली उनके ये प्रॉब्लम होता है। तो वो एसएमएस तो उनको जा रहा होता है मगर वो उनके फादर या मदर के नंबर पर जा रहा होता है। तो वो चीज़ें हम उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं और फिर उनका इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं और फिर उनको जो है वो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उनके अकाउंट से रिलेटेड वो उनको हम सेंड करते हैं। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास जो स्टूडेंट लेकर आते हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। सही। अच्छा सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी देखा गया है कि अगर सडनली कोई इमरजेंसी हो जाती है या जो फैकल्टी है रिस्पेक्टेड उसका उनका कोई अपना कोई ज़ाती मामला हो जाता है इमरजेंसी का या कोई भी इंसिडेंट या कुछ इस तरह की, या वो समवॉट कहते हैं कि भाई कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन भी आप लोग ही आई थिंक फ्लोट करते हैं कि भाई आज क्लास कैंसिल है, तो वो तो बिल्कुल 11th आवर वाली इंफॉर्मेशन होती है। तो फिर ऑब्वियसली जो हमने पहले केस डिस्कस किया उसमें ये था कि मैनेजमेंट अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं कि जैसे इस वक्त स्टॉर्म की कंडीशन है तो भाई जस्ट लाइक अभी पेपर्स पोस्टपोन्ड हुए कुछ दिनों के लिए, ठीक इसी तरह से जब क्लास पोस्टपोन्ड हो रही है या जस्ट लाइक रीस्केड्यूल हो रही है या मेकअप क्लास हो रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं? क्या स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आके डायरेक्ट आपको बताते हैं कि सर टीचर ने कहा है कि क्लास ये हो जाएगी, या उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसके बाद वो चीज़ आप प्रोसेस करते हैं? जी। सो इसका बड़ा अच्छा और एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है हमारे पास। जो हमारा ज़ेबडेस्क जो पोर्टल है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है हमारा, इसमें बेसिकली ये इज़ अ ह्यूज सॉफ्टवेयर पैकेज और इसमें जो है वो हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कराची की अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन 40 डिपार्टमेंट हैं कराची कैंपस में। तो इसमें तकरीबन हर डिपार्टमेंट के पास जो है इस जो हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ज़ेबडेस्क, इसका रेलेवेंट एक्सेस मौजूद है। सही। अब ये जो क्लास स्केड्यूल की अगर हम बात करते हैं या कोई क्लास कोई पोस्टपोन हो रही है, मसलन टीचर ने जो है वो आज सुबह 8 बजे या फॉर एग्जांपल 3 बजे क्लास लेनी थी दोपहर में, और 5 मिनट पहले जो है वो उनके सर में दर्द हो गया और उन्होंने कहा कि जी मैंने क्लास आज नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट है। उनको हमने इसका एक्सेस दिया हुआ है कि वो विदिन फ्यू सेकेंड्स वो ये एसएमएस की फॉर्म में ये कम्युनिकेट कर देते हैं और ये तमाम रेलेवेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको चला जाता है और उस कोर्स के टीचर को भी ये एसएमएस चला जाता है और हमारे पास जो मॉडरेटर्स हैं जो क्लास की मॉडरेशंस करते हैं उनको भी ये एक एसएमएस जो है वो चला जाता है कि ये पर्टिकुलर क्लास जो है ये रीस्केड्यूल हो गई है, ठीक है। तो ये अगर हम किसी फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो वहाँ पर ये चीज़ जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती कि अगर आज की क्लास पोस्टपोन्ड हुई है तो वो स्टूडेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म किया जाए, वो मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाए और वो उनका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो हमारे पास तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा यानी कि रोबस्ट है, ये बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो ये इसमें हमें जो है वो बड़ा इजीली हम स्टूडेंट को विदिन सेकंड्स हम ये मैसेज जो है वो डिलीवर कर देते हैं और स्टूडेंट्स को टाइम पर ये पता चल जाता है कि आज उन्होंने ट्रैवल करके आना है या नहीं आना है, वो उनके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। सही। सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि ज़ेबडेस्क के अंदर कोई भी काम हो, चाहे हम इंफ्रा मैनेजमेंट हो या हमें फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ प्रोक्योर करनी हो या किसी किस्म की आईटी हेल्प हो या मेंटेनेंस हेल्प हो, हम
कम्युनिकेशन हम अपने डार के थ्रू या ज़ेपडेस्क के थ्रू इस तरह प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक ह्यूज टीम भी होगी, तो ये किस तरह सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये हमने इन हाउस बनाया है और इसको बनाने में हमें जो है 10 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो लगा है। तो 10-12 साल में 15 साल में हमने इसको डेवलप किया है और इवॉल्व किया है और अब ये जो है वो एक मैच्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो डेफिनेटली इसको डेवलप करने में तो काफ़ी रिसोर्सेज काफ़ी टाइम लगा, बट अब इस वक्त हम इसको सिर्फ इवॉल्व करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो डेफिनेटली अभी तो इतना ज़्यादा उसमें एफर्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले था, बट स्टिल हमारे पास जो है वो काम इस लिहाज से हमारे पास जो है वो एफर्ट्स हम करते हैं कि हमें जो है वो हमारे कैंपसेस में इजाफा हो रहा है। अभी हमारे पास 6 कैंपसेस हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये 6 कैंपसेस ज़ेबिस्ट के यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं। बाकी इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ज़ेबिस्ट के कॉलेजेस भी हैं जो कि तकरीबन 30 के करीब हैं। उनको भी हमने ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है और वहाँ पर भी ये चीज़ चल रही है, तो उनको भी हम जो है वो मेंटेन करते हैं। तो बिल्कुल ये जो आपने जिक्र किया डार का, विच इज़ डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर, ये एक सेल्फ सर्विस पोर्टल कहते हैं इसको, बेसिकली इसकी टर्म है सेल्फ सर्विस पोर्टल। इसमें एम्प्लॉई जो है वो जाकर जो उनको सर्विस चाहिए होती है, जैसे लीव्स की सर्विस है या स्टोर की रिक्विजिशन है, स्टेशनरी चाहिए, टिश्यू बॉक्स वगैरह चाहिए, या उनको कोई चीज़ प्रोक्योर करनी है, ठीक है, तो या उन्होंने अपना जो है वो अटेंडेंस और टाइमिंग्स जो आवर्स हैं उनको अगर मॉनिटर करना है तो वो सिस्टम पर जाकर जो है लॉगिन करते हैं और वहाँ से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, वहाँ से रिक्विजिशंस वगैरह भर सकते हैं। तो ये एक सेल्फ सर्विस पोर्टल है जो बहुत ही कन्वीनियंट है। इसके बगैर तो खैर अभी हम ज़ेबिस्ट के अंदर अपनी लाइफ को जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इससे डेफिनेटली बड़ा आसानी पैदा हुई है और सॉफ्टवेयर बेसिकली होता इसलिए है कि उससे इंसानों की लाइफ जो है वो उसमें आसानियाँ पैदा होती हैं, ईज़ पैदा होती है और कन्वीनियंस जो है वो पैदा होती है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है ज़ेबिस्ट के लिए। अच्छा सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम्स ये चीज़ें भी इवॉल्व हुई, क्योंकि पहले हम देखते थे कि अगर फ़ोन पे कोई वेबसाइट खोले तो आधा उसका पोर्शन आ रहा होता था और आधा गायब था, या फॉर एग्जांपल उसके बाद टैबलेट्स या लैपटॉप्स या आप डेस्कटॉप पे करते हैं या किसी भी मतलब गैजेट के थ्रू वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस करते हैं, तो उसका एक पोर्शन नज़र आता था और एक का आता पता ही नहीं होता था, फिर स्क्रॉल करना, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी प्रॉब्लम्स होते कि स्क्रॉल ढूंढना पड़ता था कि ये कहाँ पर है, किस तरह होगा। तो मैंने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पर भी हों, दुनिया के किसी भी कोने पे हो, किसी भी गैजेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, चाहे किसी भी कैंपस की हो, वो इजीली एक्सेसिबल होती है। तो इसके ऊपर क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और ये किस तरह मेंटेन की जाती है? क्योंकि आई एम नॉट दैट मच सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड पर्सन, तो जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था और अब हो रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मतलब दुनिया के किसी भी जगह से, किसी गाँव से, कस्बे से या बड़े शहर से या किसी भी दुनिया के शहर से अगर आप आज हमारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो वो हर गैजेट के हिसाब से कंपैटिबल होती है। कैसे? जी, तो पुराने ज़माने में जब स्मार्टफ़ोन नहीं थे, 15 साल 18 साल पहले टैबलेट्स वगैरह नहीं थे, उस वक़्त सिर्फ कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे, तो उसकी ज़ाहिर है एक बड़ी स्क्रीन होती है। जितनी भी वेबसाइट्स पुराने ज़माने में बनती थी वो उसके हिसाब से जो है वो डिज़ाइन होती थी, लैपटॉप्स और पीसी के हिसाब से। फिर अचानक से ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो गए, स्मार्टफ़ोन, जिसके अंदर इंटरनेट भी हमें मिल गया। शुरू में जीपीआरएस हमें मिला, फिर उसके बाद ये 3G 4G 2G वगैरह आना शुरू हुए और लोगों ने छोटी हैंड हेल्ड डिवाइसेस पर भी इंटरनेट चलाना शुरू किया और वेबसाइट्स खोलना शुरू की। तो जाहिर है जब पहले की पुरानी वेबसाइट जो बनी हुई थी पुराने ज़माने की, वो कंप्यूटर के हिसाब से बनी हुई थी, उसमें ये ज़हन में नहीं रखा गया था कि ये छोटी स्क्रीन पर भी जो है वो खोली जा सकती है। तो जब ये मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइसेस का जब दौर शुरू हुआ, तो उसके साथ जो है वो एक टेक्नोलॉजी कह लें आप या एक टेक्निक कह लें, वो भी शुरू हुई। तो उसमें बेसिकली उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सही। और दूसरा इसका वर्ड है फ्लूइड डिज़ाइन, जो कि स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो
डेफिनेटली हमने जो है वो उसके ऊपर अपनी जो वेबसाइट्स और पोर्टल बनाए हुए हैं। अगर आप उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पे खोलेंगे तो आपको स्क्रॉल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव है बेसिकली। और इस तरह की वेबसाइट्स या पोर्टल्स को जो है वो मोबाइल फ्रेंडली का भी एक टर्म यूज़ करते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हैं। इवन आप एडमिशन फॉर्म जो है अपना, वो भी आप मोबाइल पर पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये हमारी तमाम जो पोर्टल्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं। सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है बहुत सी चीज़ों में, बहुत ही रिस्पॉन्सिव, जैसे हमने अभी बात की कि हमारी जो वेबसाइट्स की डिज़ाइन की गई है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक इसी तरह से जब हम ज़ैपडेस्क के ऊपर देखते हैं तो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। हर सेमेस्टर का डिफरेंट रिजल्ट होता है। ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर गुजारता है और उसके अंदर सारी उसकी CGPA सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये पूरा जो साइकिल है, पूरा डेटा, सारी चीज़ें मेंटेन होना, किस क्लास में क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसका कोर्स मटेरियल, देन अगेन जो टीचर्स की असाइनमेंट्स हैं या उन्होंने क्या-क्या उनको रिजल्ट्स दिए, फिर उसकी कंपाइलेशन, फिर एंड में जैसे आपने कहा कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, जो आपकी डिग्री प्रिंट तक का मामला जाता है वो कंप्यूटराइज होता है, पेपरलेस होता है। ये सारा सिस्टम, इसके अंदर इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, इसके अलावा भी जो हम कहेंगे यार 4 साल में ये फीचर्स इस तरह लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अवेल करते हैं, जिनकी वजह से उनका नॉलेज एनहांस होता है एंड देन अगेन उनको आइडिया होता है कि फ्यूचर में वो इन चीज़ों को, ऑब्वियसली यहाँ के बच्चों ने काफ़ी सारों ने दूसरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे ही आइडियाज़ को इम्पार्ट किया है, यानी कि कुछ उन्होंने उस पोर्टल से सीखा, समझा, कुछ आपसे गाइडलाइंस ली और बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड किए भी होंगे शायद। एंड देन अगेन हम अगेन जो पायनियर हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या ये कहूँ कि मैं फीचर्स हैं और किस कदर एडवांस हैं। सो ज़ैपडेस्क जो हमारा सिस्टम है, वो हमारा जो हमने ऑनलाइन किया है अपना एकेडमिक लाइफ साइकिल को, तो वो हम उसमें पायनियर हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने हमसे जो है वो चीज़ों को सीखा है और उसको अडॉप्ट किया है। हमारे पास अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं, विजिट करते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो देखते हैं और उसमें हमसे लर्न करते हैं। हमने कई यूनिवर्सिटीज़ को इसके बारे में जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है और उन्होंने इस सिस्टम को देखते हुए अपने सिस्टम्स को बनाया है। तो इसमें बेसिकली जो ज़ैपडेस्क है, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक सॉफ्टवेयर है। और स्टूडेंट स्पेशली जब जो हमारे पास जो स्टूडेंट जो एनरोल्ड हैं, वो इसको मैं समझता हूँ कि अगर डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा वहाँ जाकर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली हमारे पास अगर आप इसको खोलेंगे इस ज़ैपडेस्क पोर्टल को, तो आपको सबसे पहले तो बगैर लॉगिन किए ही आपको उसकी होम पेज के ऊपर ज़ैपडेस्क का नोटिस बोर्ड नज़र आ जाएगा। उसमें ज़ैपडेस्क के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ पर नोटिस बोर्ड की शक्ल में मिल जाएंगी। अच्छा, उसमें जब आप लॉगिन करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो आप जाकर अपने कोर्सेज को रजिस्टर करते हैं। वो आपको पूरा कैटलॉग, ज़ैपडेस्क का पूरा कैटलॉग नजर आ जाता है कि कौन सा कोर्स जो है वो ऑफर हुआ है आपको और कौन टीचर वो कोर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर जाकर आप उस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करते ही आपको उसकी जो है वो आउटलाइन मिल जाती है कि इस कोर्स के अंदर जो टीचर ने जो पढ़ाना है, तो उस कोर्स का पूरा कोर्स प्लान आपको मिल जाता है वीक वाइज। अगर फॉर एग्जांपल एक कोर्स 15 वीक्स का है, तो उसमें आपको उसकी पूरी आउटलाइन मिल जाएगी कि ये कोर्स जो है इसमें फर्स्ट वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड वीक में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी पूरी आपको ब्रेक डाउन वीक वाइज मिल जाती है। यहाँ आपको साथ साथ ये भी मिल जाता है कि आपका मिड टर्म कब होगा, किस डेट को होगा और फाइनल किस डेट को होगा। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एट द वेरी बिगिनिंग आपको पता होता है कि आपका कोर्स प्लान जो है वो किस हिसाब से बना हुआ है और आपका स्केड्यूल क्या रहेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको जो रिकमेंडेड बुक है वो उसकी डिटेल भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ज़ैपडेस्क में आप जो है वो अपनी अटेंडेंस देखते रहते हैं और जो टीचर आपका जो क्लास वर्क आपको करवा रहा है, जो आपको हैंडआउट्स दे रहा है, जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में इस पोर्टल के अंदर ही मिल जाती है। वहाँ से आप इसको घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जब टीचर आप पढ़ा रहा होता है, तो पढ़ाने के दौरान क्विजेज हो रहे हैं, असाइनमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहा होता है वो, तो उसकी मार्किंग जो है वो ज़ैपडेस्क पे डालता रहता है टीचर साथ साथ। तो वहाँ पर आप जो है वो अपने मार्क्स जो है वो
देखते रहते हैं कि आपने 100 में से कितने मार्क्स जो है वो ले लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपनी अटेंडेंस देख रहे होते हैं, और जब सेमेस्टर क्लोज होता है तो उस टाइम आपको अपने रिजल्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने जो है वो सेमेस्टर पढ़ लिए, तो अब आपने जो सेमेस्टर 1 या 2 में जो आपने कोर्सेज लिए थे, आप स्टिल यू कैन गो बैक एंड चेक कि आपको वहाँ पर जो है वो उसका रिजल्ट क्या था, उसमें आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे, और उसकी फाइल्स भी आपको मिल जाती हैं जो टीचर ने अपलोड किए हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि एग्जाम्स के बाद जो है वो विदिन 15 डेज कॉपीज चेक हो जाती हैं और टीचर अपना रिजल्ट जो है वो अपलोड कर लेता है। तो यूँ समझ लें कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 दिन बाद या 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है, आपका सीजीपीए वगैरह सारा कैलकुलेट हो जाता है। तो ये बेसिकली जो अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल देखें, तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद कई कई महीने तक रिजल्ट जो है वो नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें हमारे पास ये इस तरह का सिनेरियो नहीं है। इन सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो हमने बनाए, स्पेशली जो ज़ेपडेस्क है, इससे इसकी मदद से जो है वो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी टाइम बच जाता है, उनको रिजल्ट्स फ़ौरन से मिल जाते हैं और हमारा सेमेस्टर जो है वो फ़ौरन से क्लोज होके कंक्लूड हो जाता है। तो ये बेसिकली एक बड़ा बेनिफिट है, स्पेशली इसमें कन्वीनियंस के हिसाब से और टाइम सेविंग के हिसाब से आपको घर बैठे बैठे अपना रिजल्ट जो है वो आउट हो जाता है। सही सर, ऑब्वियसली टाइम को हम कैद कर नहीं सकते और टाइम के मातहत ही हमें घूमना होता है। एंड देन अगेन आज के प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मगर मैं चाहूँगा कि आपसे इन फ्यूचर हम बात करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं एंड देन अगेन उनकी ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ चीज़ें हम भी यूटिलाइज करते हैं, उसके ऊपर भी हम बात आपसे करेंगे और किस सॉफ्टवेयर की बेसिस पे हम चीज़ों को डेवलप करते हैं, उस हवाले से भी मैं इन फ्यूचर आपके साथ सेशन करना चाहूँगा। मीनवाइल एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा मैसेज फॉर द स्टूडेंट हु आर वांटेड टू परस्यू देयर फ्यूचर इनटू द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मतलब वो चाह रहे हैं कि वो भी सॉफ्टवेयर्स बनाएं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। एंड देन अगेन डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोडिंग आती है, डिज़ाइन आता है, एंड देन अगेन डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स आती है। मुझे तो ऑब्वियसली मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मगर जो मैंने सुना है मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें आज जो है ना, दुनिया की कोई भी चीज़ आप आज उठा लें वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चल रही है। तो अगर कोई बच्चा जो अपना फ्यूचर इस तरह की फील्ड में परसू करना चाह रहा है, उसके लिए क्या मैसेज होगा, क्या टिप्स होंगी कि भाई किस टिप्स पे चल के वो अपने आप को एक अच्छा और सक्सेसफुल जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर हाउस का मैनेजर वगैरह बना सके? हाँ, तो मैसेज मैं बेसिकली 2 मैसेजेस देना चाहूँगा स्पेशली स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को इसलिए क्योंकि ये अभी स्टूडेंट हैं, आगे जाके ये सोसाइटी के पिलर्स बनेंगे और सोसाइटी आगे इन्होंने रन करनी है। तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सबसे पहले तो कि डार्विन ने जैसे प्रूव किया था अपने हिसाब से, तो उन्होंने प्रूव किया था कि इंसान जो है वो बेसिकली एनिमल है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि डार्विन वाज कंफ्यूज्ड, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस, ठीक है। और बीइंग अ ह्यूमन हमें जो है वो इस फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करना चाहिए जो डार्विन की तरफ से हमें मिलती है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ उस आइडिया को नहीं अपनाना है, क्योंकि वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर नॉट सोशल एनिमल्स, ठीक है, वी आर ह्यूमंस। तो ह्यूमन ही बने हम, ठीक है। हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव हो, हम जानवरों वाली सोच ना अपनाएं, सेल्फिश हम जो है वो बेसिकली सेल्फिशनेस की जो सोच है उसके बजाय जो है वो हमें इंसानियत की सोच जो है हमारे ज़हनों में होनी चाहिए, ठीक है। एक बड़े मशहूर इस्लामी स्कॉलर गुजरे हैं, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जो है वो कहा है कि जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए, बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें हमें जो है वो बेसिकली इंसानियत का दर्स मिलता है। हम जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना सोचें, बल्कि हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर जो लोग पीछे रह रहे हैं, बिल्कुल हम उनका हाथ थामें, ठीक है, और हम उनको साथ लेकर आगे चलें, बजाय इसके कि हम जानवरों वाली सोच अपनाएं और हम सिर्फ अपनी ज़ात का सोचें और बाकी इंसानों का ना सोचें। तो ये एक ऐसा लेसन है जो स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे जाके सोसाइटी का एक मेंबर बनना है, तो उनके जहनों में जो है वो ये सोच होनी ज़रूरी है। और सॉफ्टवेयर के हवाले से, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट हूँ,
तो सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं कि हमारा जो मुल्क है, वो उसकी इकोनॉमी का हाल जो है वो हम सब जानते बिल्कुल। हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है कि जो हमारे इन माशी जो मसाइल हैं हमारे, उनका एक जल्द और एक इफ़ेक्टिव जो है हल पेश कर सकती है। मसलन आज अगर हम ये देखें कि जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये जो इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेज़न वगैरह, अगर इस तरह की इस लेवल की पाकिस्तान के अंदर 4 या 5 कंपनीज़ भी आ जाएँ, सही कह रहे हैं सर। अगर हम ऐसी कंपनीज़ 4 या 5 बना लें, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, तो हमारे मसाइल, तमाम मसाइल जो हैं वो सिर्फ़ ये 4 कंपनीज़ जो हैं वो हल कर सकती हैं, ठीक है? आज जो है वो आने वाला जो दौर है, वो आईटी का दौर या कंप्यूटर का दौर तो खैर अभी चल ही रहा है। आने वाला दौर जो है वो एआई का दौर है, और ये जो एआई है, इसके बगैर अब आगे जो लाइफ है उसके अंदर हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। सही। तो जो स्टूडेंट्स, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनको चाहिए कि वो छोटे ख्वाब ना सजाएं, बल्कि वो बड़ी सोच और बड़े ख्वाब जो है वो अपने ज़हनों में सजाएं। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज जो है वो हमें बनाने की ज़रूरत है, तो इस तरफ जो है वो बच्चों की सोच होनी चाहिए। सही। सो व्यूअर्स, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा कि हमने 10 साल में बहुत कुछ इवॉल्व किया, बहुत सारी चीजों को लर्न किया, एंड देन अगेन उनको इंटीग्रेट किया, एंड देन अगेन अब फ्यूचर की बात जब हम करते हैं, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि आगे एआई और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के ऊपर काम होने जा रहा है। तो वो अपने विजन को ब्रॉड रखें, अपनी सोच को बहुत ज्यादा वसी करें और अपनी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी देके हुए उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। फ्यूचर आपका है, और ऑब्वियसली जो भी जिस कदर मेहनत करेगा उसका फल जरूर पाएगा। एंड देन अगेन, जैसे मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब का कहना है कि भाई सर्वाइवल फॉर द बेस्ट, नॉट द फिटेस्ट। जब आप बेस्ट के लिए सोचेंगे तभी आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी कोशिशों और कामरानियों में बिल्कुल बिल्कुल फाते रखेगा। और इसी के साथ मुझे दे इजाजत। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।